बीच में कूद पड़ेंगे। राजेश जी फोन पे बात कर लीजिए। तो चलेगा, चलो मैं सुनाती हूँ। सुनाइए। आप सुनाइए, आप 4 सुनाइए। पंक्तियां सुनाती हूँ। ये कोरोना काल जो चल रहा है इसी को लेके 4 पंक्तियां हैं कि परेशानी चाहे कितनी भी हो, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सवेरा फिर से आता है और फिर से नया सूरज निकलता है। तो उसी पर 4 पंक्तियां कहती हूँ कि नया सूरज उगेगा, फिर से कलियां मुस्कुराएंगी। नया सूरज उगेगा, फिर से कलियां मुस्कुराएंगी। जो छाई है उदासी चेहरों पे वो छट ही जाएगी। ना ही लेंगे खुशियों को ये कब तक हमसे रूठेंगी। हंसी बिखरेगी फिर से खिलखिलाहट खिलखिलाएगी। हंसी बिखरेगी फिर से खिलखिलाहट खिलखिलाएगी। धन्यवाद और बहुत खूबसूरत। आभार। एक छोटी सी रचना पढ़ देती हूँ। हाँ, मैं आधुनिक हूँ। आवाज कहाँ से आ रही है? अपना अगर म्यूट कर दें जहां से भी आवाज आ रही है। मेरी रचना का शीर्षक है हाँ मैं आधुनिक हूँ। हम सभी अपने अपने आप को आधुनिक कहते हैं, पर क्या हो जाता है जब बात हमारे अपनों पर आती है, जब वो किसी परेशानी में होते हैं तो हम वो सभी बातें मानने लगते हैं जिनको हम पिछड़ापन कहकर नकार देते हैं। तो सुनिएगा एक रचना। हाँ मैं आधुनिक हूँ। हाँ मैं आधुनिक हूँ, नहीं मानती पुराने रीति रिवाज। हाँ मैं आधुनिक हूँ, नहीं मानती पुराने रीति रिवाज। नहीं मानती कोई टोना टोटका, नहीं मानती ऐसी मान्यताएं जिनमें तर्क ना हो। पर क्या हो जाता है मुझे जब मेरा बच्चा किसी दर्द में हो या मेरा अपना जूझ रहा हो किसी परेशानी से, तो क्यों मैं वैसे ही सोचने लगती हूँ जैसे सालों पहले मेरी दादी माँ सोचती थी। पूछती हूँ खुद से क्या है ये, फिर पूछती हूँ खुद से क्या है ये। क्या मैं जकड़ी हूँ पुरानी मान्यताओं में, या ये प्यार है मेरा मेरे अपनों के लिए, जहाँ कोई तर्क काम नहीं करता और बढ़ जाती है मेरी आस्था। जो प्यारे हैं मुझे उन्हें बांध लेना चाहती हूँ स्नेह के काले धागे से, ताकि कोई बुरी नजर छू भी ना पाए उन्हें और वो मुस्कुराते रहें यूं ही हमेशा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत और सच्ची बात, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। और अभी समय 5:30 हुए हैं। एक बार हम यशपाल सिंह जी को और बुला लेते हैं। यशपाल सिंह जी, एक राजेश राज जी जुड़ गए हैं। राजेश राज जी आवाज आ रही है? हाँ, आपका जो गीत था वो अधूरा रह गया, तो आप उसे पढ़ना चाहेंगे, पूरा करना चाहेंगे ना? पूरा कर देते हैं। जी जी पूरा करते हैं जी। यह परीक्षा की घड़ी है, यह परीक्षा की घड़ी है। काल कवलित हो गए कुछ लोग, माना खास अपने, पर बचाना है उन्हें अब जो अभी है पास अपने। काल कवलित हो गए कुछ लोग, माना खास अपने, पर बचाना है उन्हें अब जो अभी है
पास अपने, दृष्टि हर उम्मीद की इस वक्त हम पर ही गड़ी है। दृष्टि हर उम्मीद की इस वक्त हम पर ही गड़ी है। यह परीक्षा की घड़ी है, यह परीक्षा की घड़ी है हमारा राज लेकिन कोई भी अपना नहीं है हमारा राज लेकिन कोई भी अपना नहीं है। प्रश्न है आंखों में केवल, अब कोई सपना नहीं है। प्रश्न है आंखों में केवल, अब कोई सपना नहीं है। उनसे क्या उम्मीद रखना जिनको अपनी ही पड़ी है। उनसे क्या उम्मीद रखना जिनको अपनी ही पड़ी है। यह परीक्षा की घड़ी है, यह परीक्षा की घड़ी है। और एक निवेदन आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं सबसे है कि आप बीती अब सुनाकर हम किसी को मत डराएं। आप बीती अब सुनाकर मत किसी को हम डराएं। चंद दिन की बात कहकर हौसला सबका बढ़ाए। चंद दिन की बात कहकर हौसला सबका बढ़ाए। आजमा कर देखिए ये एक जादू की छड़ी है। आजमा कर बहुत सुंदर। सुनाइए, क्या हुआ, स्टिल हो गए तो? जादू की छड़ी लगाइए सुषमा जी। राजेश जी कहाँ चले गए? सब रहेंगे, इसके पहले वाला आ रहा था ना, जी, वीडियो सुनाइए। पॉज हो गया था। हाँ हाँ। आजमा कर देखिए यह एक जादू की छड़ी है। यह परीक्षा की घड़ी है, यह परीक्षा की घड़ी है। अंतिम है। हर तरफ केवल हताशा, सब रहेंगे मौन सोचो। हर तरफ केवल हताशा, सब रहेंगे मौन सोचो। हो गए मायूस हम भी तो बचेगा कौन सोचो। हो गए मायूस हम भी तो बचेगा कौन सोचो। चलो बढ़कर हौसला दें, आस जो बेदम पड़ी है। चलो बढ़कर हौसला दें, आस जो बेदम पड़ी है। यह परीक्षा की घड़ी है, यह परीक्षा की घड़ी है। हम इधर तन कर खड़े हैं, हम इधर तन कर खड़े हैं, उधर अनहोनी अड़ी है। यह परीक्षा की घड़ी है, यह परीक्षा की घड़ी। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे थे, वाह वाह, बहुत सीखने को भी मिलता है। ग्रेट। बहुत खूबसूरत रचना राजेश राज जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सेकंड आपका राउंड के भी। लिए यशपाल सिंह जी हैं। यशपाल सिंह जी, आपकी एक रचना और हम सुनना चाहेंगे। देख लीजिए समय काफी हो गया, नहीं तो अगली बार सुनाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं, छोटी सुनाइए, सुनाइए। एक रचना भी और छोटी सी रचना और सुन सकते हैं अभी। चलिए, एक रचना है मेरी, मैंने नए साल पे लिखी थी। अभी तो नया साल दूसरे वाला शुरू हो गया, संवत्सर शुरू हो गया, तो मैं सोचा वही सुना देता हूँ। नहीं, बहुत ये भी नया अच्छी साल बात ही है। है, ये तो हमारा नया साल है ही वो तो। जी जी जी। मुझे हर साल लगता है, मुझे हर साल लगता है कि अब नया साल आएगा। हाँ, मुझे क्या बात। हर साल लगता है कि अब नया साल आएगा। चैन से लोग सोएंगे अगर भूचाल आएगा। अच्छा चैन है। से लोग सोएंगे अगर भूचाल आएगा। और आंधियां प्यार से छूकर गुजर जाएंगी पेड़ों को। आंधियां प्यार से छूकर गुजर जाएंगी पेड़ों को। और सूरज जड़ों में आके पानी डाल जाएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया लगता है साल। नया साल है। बहुत बहुत सुंदर। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
और सूरज जड़ों में आके पानी डाल जाएगा, मुझे हर साल लगता है। और अहिंसा प्रेम की ऐसी नई तस्वीर उभरेगी, अहिंसा प्रेम की ऐसी नई तस्वीर उभरेगी कि मांस को छोड़ करके शेर रोटी दाल खाएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा। बहुत Right. बढ़िया। क्या बात। अच्छे, बहुत मुझे अच्छे। हर साल लगता है अब नया साल आएगा और अमीरों के घरों से प्यार का पैगाम निकलेगा, अमीरों के घरों से प्यार का पैगाम निकलेगा। ठिठुरते झोंपड़ों में कोई कंबल डाल आएगा और सुबह और शाम जल जाएंगे चूल्हे सबके आंगन के, अंधेरों में कोई ना कोई दीपक बाल आएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा। बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा और देश के सांसद सारे दोबारा से शपथ लेंगे, देश के सांसद सारे दोबारा से शपथ लेंगे। सदन की हर घड़ी का ठीक इस्तेमाल आएगा, सदन की हर घड़ी का ठीक इस्तेमाल आएगा और मंदिरों मस्जिदों गिरजा घरों के एक सुर होंगे। तरक्की सबकी होगी, मुल्क माला माल आएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर रचना यशपाल सिंह जी। तरक्की सुषमा जी, मैं सबकी यशपाल जी होगी, को दो मुल्क पंक्तियां माला माल आएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा और व्यवस्थाएं घरों की कुछ बदल जाएंगी इस तरह, व्यवस्थाएं घरों की कुछ बदल जाएंगी इस तरह कि बेटियों को पसंद घर से अधिक ससुराल आएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया बहुत सुंदर, साल। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छे, सुंदर। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर रचना। व्यवस्थाएं घरों की कुछ बदल जाएंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। व्यवस्थाएं घरों की कुछ बदल जाएंगी इस तरह, बेटियों को पसंद घर से अधिक ससुराल आएगा और विदेशों में बसे बच्चे घरों को लौट आएंगे। जिंदगी में बुजुर्गों की सुनहरा काल आएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा। बहुत बहुत खूबसूरत। मुझे हर साल। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद आपका। नए साल की और बहुत आप- सुंदर इमेजिनेशन। और आखिरी दो सुषमा जी, लाइनें आपके सामने रखता हूं और ये मैंने तब लिखी थी, वो याद भी दिला रहा है इस बात को कि ये लाइनें कब लिखी गई थी कि 60वां साल आया है, 60वां साल आया है, मेरी माँ सोचती है अब, 60वां साल आया है, मेरी माँ सोचती है अब कि रिटायर हो के घर अपने मेरा यशपाल आएगा। मुझे हर साल लगता है अब नया साल आएगा। बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी। बहुत ही बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार। अच्छा यशपाल जी, मैंने सोचा था आपके लिए कि आपने तो अपना नाम इस्तेमाल कर लिया कि नई उम्मीद लेकर जब कोई यशपाल आएगा, यकीनन एक दिन देखेंगे ऐसा साल आएगा। देखिए क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कितने अच्छे बहुत आशिक सुंदर। कवि हैं हमारे बीच में, तुरंत लिख डालते हैं। आपका ये आशीर्वाद मैं याद रखूंगा। नहीं नहीं, वो आमीन। और मेरे बड़े भाई साहब जो हैं उनका नाम राजेश है, तो आपका नाम मुझे वैसे भी याद है। चलिए, बहुत 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 आभार। बहुत सुंदर रचना यशपाल सिंह जी, और बहुत अच्छी सोच आपकी रचना में। ऐसा हो जाए। शुक्रिया बहुत। हाँ, तथास्तु। और आगे अब मैं दूसरी रचना के लिए प्रशांत मिश्रा जी को बुलाना चाहती हूँ। प्रशांत जी, एक छोटी छोटी हम रचना लेंगे अब। प्रशांत जी, स्वागत है आपका फिर से। अभी जी धन्यवाद दीदी। अभी पूरी रचना नहीं पढ़ूंगा, सब कुछ पाठ छोटी पढ़ूंगा। छोटी रचना, बस के सेकंड राउंड हो जाए। शीर्षक है गीता और कुरान की राजनीति। क्यों धर्म और मजहब की राजनीति? क्यों धर्म और मजहब की राजनीति भाईचारा तार तार करती है? क्यों गीता और कुरान की राजनीति ज्ञान पर प्रहार करती है? आंखों से देखा तो लहू का रंग एक था, आंखों से देखा तो लहू का रंग एक था, काया रूप रंग बनावट में ना कोई भेद था। फिर ना जाने क्यों इंसानियत में इंसान के प्रकार करती है। क्यों धर्म और मजहब की राजनीति मित्रता में शत्रुता का निर्माण करती है। वाह। बहुत सुंदर। सब्जी वाले मुल्ला जी खूब हंसाते थे, सब्जी वाले मुल्ला जी खूब हंसाते थे, बाल काटने वाले पहले करीम चाचा थे।
सब्जी वाले मुल्ला जी खूब हंसाते थे, बाल काटने वाले पहले करीम चाचा थे, अब उनमें गैर मजहब का श्रृंगार करती है, क्यों धर्म और मजहब की राजनीति परिवार में टूट की दरार करती है। स्कूल में सभी के रंग एक थे, स्कूल में सभी के रंग एक थे, लंच में किसी के पराठे, किसी में मैगी, तो किसी में रखे सेब थे। स्कूल में सभी के रंग एक थे, लंच में किसी के पराठे, किसी में मैगी, किसी में रखे सेब थे, पर ना जाने कौन सर पर टोपी और माथे पर तिलक लगा जाता है। पर ना जाने कौन सर पर टोपी और माथे पर तिलक लगा जाता है, दोस्तों को हिंदू और मुझे मुसलमान बता जाता है। क्या वाह। कहना, क्या कहना। बहुत सुंदर। बहुत पर ना अच्छा, जाने सुंदर। पर ना जाने कौन सर पे टोपी और माथे पर तिलक लगा जाता है, दोस्तों को हिंदू और मुझे मुसलमान बता जाता है। ये राजनीति किलकारी में भी भेदभाव करती है, क्यों धर्म और मजहब की राजनीति मासूमियत पर कौम का वार करती है। वाह। जातिवाद का दंश इससे भी गहरा जाता है, जातिवाद का दंश इससे भी गहरा जाता है। जब जिसकी रिक्शा से स्कूल गए वो छोटी जाति का हो जाता है। जातिवाद का दंश इससे भी गहरा जाता है, जब जिसकी रिक्शा से स्कूल गए वो छोटी जाति का हो जाता है। कुम्हार का खिलौना हाथ लिए हम खेल बड़े हुए, कुम्हार का खिलौना हाथ लिए हम खेल बड़े हुए, उसके छूने से अब तन दूषित हो जाता है। जातिवाद का रंग न जाने कौन हमें दिखाता है, हमें अपने ही कुटुंब से दूर करता जाता है। अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं। कोई इन्हें ये क्यों नहीं समझाता है, रेत का मकान सूखने पे स्वतः ही गिर जाता है। कोई इन्हें ये क्यों नहीं समझाता है, रेत का मकान सूखने पे स्वतः ही गिर जाता है। आओ इस शान का पर्दा गिरा दें, इस झूठे मजहबी ईमान को गहरे समुद्र में बहा दे। अब देखना ये है मेरे देश की जनता इसको कितना स्वीकार करती है। अब देखना ये है मेरे देश की जनता इसको कितना स्वीकार करती है, या मुझ पे दूषित विचारधारा का प्रहार करती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब भाई, बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छे मिशन। बहुत खूबसूरत रचना प्रशांत जी आपकी, और सोचने पे सचमुच मजबूर करती है इनकी रचना। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं समय तो हो गया है, अब मैं हमारे मुख्य अतिथि हरमहिंदर सिंह जी को बुला रही हूँ। स्वागत है हरमहिंदर सिंह जी आपका, अभिनंदन है। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, IIT दिल्ली के पहले बैच 1966 के बैच के केमिकल इंजीनियर हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया राउरकेला उड़ीसा के फर्टिलाइजर प्लांट में 33 साल इन्होंने सर्विस की है, और तब से ये कविताओं से जुड़े हुए हैं। मंचूपन की काफी कविताएं बहुत सुनाते हैं, ये कई बहुत जगह इनकी कविताएं सुनी जाती हैं। हरमहिंदर सिंह जी हमारे सुनो सुनाओ के साथ भी कई सालों से जुड़े हुए हैं। हरमहिंदर जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और आपको जूम पे जोड़ने के लिए हमने ये सब किया, और आप जुड़े हमारे साथ, हमें बहुत खुशी है। अभिनंदन आपका। थैंक यू जी। स्वागत नमस्कार सर। जी। आज मुख्य अतिथि बना दिया गया है। इस सभा में बहुत योग्य मुख्य अतिथि बन के आए हैं। मैं तो एक मामूली सा हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभारी। आज मुझे बहुत सी अच्छी कविताएं सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सुषमा जी ये प्रोग्राम चलाती हैं, ये बहुत ही अच्छा चलाती हैं। मिंगल जी बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। तो ये आज 96 गोष्ठी है सुनो सुनो की, क्योंकि आजकल कोरोना जो है बहुत ही छाया हुआ है, तो मेरी कविता भी इसी पर बेस्ड है। जी, स्वागत। स्वागत। स्वागत है आपका। थैंक यू। विश्व भर में
1 साल से धरना मार के बैठा है कोरोना। बहुत जरूरी हो गया है सबको कोरोना से बचाना, इसलिए एहतातन सुनो सुनाओ भी जूम पे पड़ा है चलाना। बेशक पिछले महीने 1 साल बाद हुआ था रूबरू भी सुनना सुनाना। ओ कोरोना तूने इंसान को बना दिया है खिलौना। बंदर की क्या तरह बात। नचवा रहा है डमरू बजा के तू कोरोना। जो किया है और कर रहे हो काम है बड़ा घिनौना। तू कहीं का न रहे, ये बददुआ तेरे लिए क्यों होना। जरूरी कर दिया है चेहरे पे मास्क होना। बार बार सैनिटाइजर से हाथ पड़ता है धोना। गले मिलना मना है, आपस का फासला 2 गज चाहिए होना। माथे पे टीका हो ना हो, बाजू पे टीकाधारी पड़ता है होना। क्या कहना है, क्या कहना है। स्कूल सिनेमा पूजा घरों आदि को बंद होना। घर में पड़ता है लॉकअप होना। पति को डाउनग्रेड होकर नौकर पड़ता है बनना। पत्नी को हुक्म पति से पे शुरू होता है चलना। और पति ना नुकर कर तो शुरू बेलट होता है चलना। जम के बैठ गया लगता अनचाहा मेहमान करो ना। मगर गवा के हमने धीरज नहीं खोना। बस सावधानियां बरतना है, लापरवाह नहीं होना। इम्यूनिटी रखी हो ऊंची तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोरोना। बुरा बहुत वक्त है सुंदर। कोई बात नहीं, प्रभु साथ है तेरा। ये भी जरूर गुजर जाएगा विश्वास है मेरा। बुरे वक्त की नहीं कोई इतनी बड़ी औकात, जो ज्यादा वक्त रोके रखे सुखी बरसात। पेशे से तो इंजीनियर, शौक से लिखता हूँ कविता। इंजीनियरिंग तो भूल गई, बस याद है जरूर कविता। जहन में बहती रहती है निरंतर शब्दों की सरता। प्रभु की मेहरबानी है तत्काल बन जाती है कविता। अब आपका काम शुरू खत्म करता हूँ अपनी कविता। बजाओ सब जोरदार तालियां अगर पसंद आती है कविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महेंद्र जी, आज हमारे लिए आप मुख्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक कविता और हम सुनना चाहेंगे। आप हमारी मुख्य अतिथि है ना आज, आप तो आज आपका दिन है, तो एक कविता और हम सुनेंगे। जी जी जी, स्वागत। और बहुत इंतजार भी कराया हमने आपको, सबकी सुन रहे थे आप तब से, आपका नाम ही नहीं ले रहे थे हम। और जो आपने सुनाया वो तो आप बीती थी, अब कविता सुनाइए। अच्छा, मैं और सुनाता हूँ एक दफा। स्वागत है। ये हमारे साथ जूम पे जुड़ने में बहुत आनाकानी करते हैं, तो इनको आज हमने जोड़ ही लिया और अच्छा लग रहा है। सुनो सुनाओ के रेगुलर हैं ये, लेकिन चलो नहीं जुड़ पाते हैं। 1 साल से हमारे से जुड़ ही नहीं पा रहे थे। मैंने जूम करने में ऐसा लग गया। चलिए मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। जैसे कि स्वागत है। आज अच्छा लग रहा है कि 2 कविताएं सुनाने को मिल रही हैं। माँ ने तो प्रभु की तरह इंतहा देना ही है देना। प्रभु की तरह वापसी की नहीं कोई कामना है। माँ तो पृथ्वी में सर्वेश्वर का महान नमूना है। माँ का प्रेम औलाद के लिए बहुत ही सोना है। औलाद के लिए असंभव ये कर्ज पूरा लौटाना है। जिंदगी भर माँ का आदर करना नहीं भुलाना है। बड़े होकर भी उसकी प्रेम याद नहीं भुलाना है। ऐसा कुछ भी करके माँ को कभी नहीं रुलाना है। जी भर के उन्हें प्रेम अवश्य ही दिखाना है। सर्वेश्वर मानकर माँ को श्रद्धा के फूल चढ़ाना है और पूजा भाव जगाना है। ऐसा व्यवहार जीवन भर का धर्म निभाना है। माँ की निंदा कोई करे उनका मुंह बंद कराना है। इस बारे में सब बच्चों को पाठ पढ़ाना है। माँ की ममता का महत्व छोटों को ही समझाना है। बचपन में ही किसी बच्चे की माँ का साया सिर से उठ जाता है, उसने अभागा कहलाना है। कहाँ ढूंढने पे माँ को, माँ ने जब एक दिन मर जाना है। माँ फिर नहीं मिल सकती जब सबको छोड़ के चली जाना है। माँ की 2 ही शिक्षाओं पे चलना है, कभी नहीं भुलाना है। माँ के आशीर्वादों को स्वर्ग से भी पाते जाना है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत रचनाएं हरमहेंद्र सिंह जी की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही जुड़ते रहिएगा, ये प्रॉमिस हम आज आपसे ले लेंगे। शुक्रिया। चलिए, बहुत अच्छी गोष्ठी रही आज की, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। अगले महीने फिर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत अच्छा धन्यवाद संचालन, बहुत और बहुत सभी को प्रणाम। अच्छी गोष्ठी। अगले महीने आप सब लोग स्वस्थ रहें और अपना अपना ध्यान रखें। हाँ जी, अगले महीने उम्मीद करते हैं अपने कि साथियों हम का भी साक्षात ध्यान में रखें। मिले। ये कोरोना का जोर कुछ कम हो जाए तो हम साक्षात में मिले। थैंक यू। देखिए, सिंह साहब जो है वो जूम से बचने के लिए कह रहे हैं, अगली बार फिर देखिए अब प्रैक्टिस कर सर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है कि जूम करना ही पड़े अगले बार भी, कोई अच्छे भी आसान नहीं है। इन्होंने बहुत शोर मचाया, इसलिए पिछली बार हमने फिजिकल करी, और देखिए फिर हमें इस पे आना पड़ा जूम पे। नहीं, इस एक महीने में ना रोज एक बार आधे घंटे की प्रैक्टिस करा दीजिए सिंह साहब को जूम की। ठीक है, ठीक है। आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर लगा। फिर जुड़ते हैं, अब 6 बजने वाले हैं, है ना। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।